मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यह सीखेंगे कि आपको सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं और आपको सेफ्टी में फायर ऑफ ट्रिंगल के बारे में जानेंगे कि फायर ऑफ ट्रिंगल क्या होता है और उसके बाद आग की उत्पत्ति कैसे होती है। आग के आपको हिस्ट्री के भी बारे में कुछ जानेंगे, जो उसके बारे में अच्छी तरह तथ्य जानेंगे और आग के बुझाने का साधन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आग के कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बारीकी से इसको समझेंगे। जैसे आपको ध्यान देना है कि आपको सेफ्टी में जो टाइप्स होता है वह आपको कितने प्रकार के होते हैं। सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको आग के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसको ध्यान देना है कि आपको सेफ्टी जो होता है वह आपको मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जो पहला जो होता है आपको पर्सनल सेफ्टी या सेल्फ सेफ्टी होता है। पर्सनल सेफ्टी या सेल्फ सेफ्टी इसको बोलते हैं। पर्सनल सेफ्टी या सेल्फ सेफ्टी। दूसरा जो होता है टाइप वह होता है आपको जनरल सेफ्टी या इसको बोलते हैं वर्ड्स ऑफ सेफ्टी। जनरल सेफ्टी एंड वर्ड्स ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं, वर्ड्स ऑफ सेफ्टी। उसको बाद आपको तीसरा जो होता है वह जो होता है आपको यह पर्सनल सेफ्टी एंड जनरल सेफ्टी हो गया। उसको बाद तीसरा जो होता है उस पर ध्यान देना है कि तीसरा कौन सा सेफ्टी होता है। जो तीसरा जो होता है मशीन एंड टूल सेफ्टी होता है। मशीन एंड टूल सेफ्टी होता है। ठीक है, यह आपको मुख्यतः 3 सेफ्टी ही होता है। ठीक है, मुख्यतः 3 सेफ्टी होता है और तीनों सेफ्टी को अच्छी तरह हम लोग यदि जान लेते हैं तो आपको दुर्घटना से आप बच जाएंगे और अच्छी तरह आप कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह यापन कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको पर्सनल सेफ्टी से आप जो देख रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी क्या होता है, तो खुद की सुरक्षा आपको पर्सनल सेफ्टी होता है या सेल्फ सेफ्टी होता है। यदि आपको खुद की सुरक्षा यदि कर लेते हैं तो आप अन्य सेफ्टी पर ध्यान दे सकते हैं, अन्य सेफ्टी को आप अच्छी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपको क्या ध्यान देना है कि पर्सनल सेफ्टी और सेल्फ सेफ्टी में कि पर्सनल सेफ्टी क्या होता है और सेल्फ सेफ्टी क्या होता है। तो पर्सनल सेफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि उसमें यदि मान लेते हैं कि कोई भी शरीर में कोई भी कष्ट है, जैसे कि आप जा रहे हैं और किसी मशीन पे काम कर रहे हैं या जा रहे हैं, पैर में कोई कील चुभ गया या मशीन पे आप काम कर रहे हैं कि कोई उंगली आपको कट गया, ठीक है, या आपको चोट लग गया, ठीक है, या ब्लड बहना शुरू हो गया चोट लगने के बाद, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का आपको दुर्घटना होता है तो उस क्रम में आपको वह कष्टदायक हो जाता है और वह दूसरे काम में आप मन नहीं लगेगा। यदि आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो वह आपको कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगेगा और नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। इसलिए उसको क्या करना होता है कि आपको पर्सनल सेफ्टी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि पर्सनल सेफ्टी आप नहीं ध्यान देते हैं तो आप अच्छी तरह कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल सेफ्टी बहुत ही अनिवार्य होता है। पर्सनल सेफ्टी में कौन कौन से आपको इक्विपमेंट होता है, जो कौन कौन से उपकरण होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपको जब कारीगर है, ITI के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ITI के डिग्री से आप कहीं भी जब लेकर काम करते हैं तो उसमें सेफ्टी उपकरण बहुत जरूरी होता है। यदि सेफ्टी उपकरण नहीं है तो आपको जान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, तो यह ध्यान देना है कि आपको पर्सनल सेफ्टी में कौन कौन से उपकरण होता है उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और उसको नोट करते हैं। जैसे कि आपको पहला जो सिर के लिए जो होता है हेलमेट होता है, हेलमेट। उसको बाद आपको सेकेंड जो होता है हैंड स्क्रीन होता है, हैंड स्क्रीन। उसको बाद आपको सेफ्टी बेल्ट। उसको बाद आपको नेक्स्ट जो देखेंगे सेफ्टी बेल्ट के बाद
आपको हेलमेट, हैंड स्क्रीन, सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। और उसी तरह से होता है जैसे कि आपको लेग गार्ड, उसको नेक्स्ट होता है एप्रन, उसको बाद आप देखेंगे एप्रन के बाद, ठीक है, एप्रन के बाद आपको शूज, ठीक है, उसको बाद आप देखेंगे गोगल्स, उसको बाद गोगल्स के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है गोगल्स जो हो गया, शूज हो गया, उसको बाद ग्लोव्स, ठीक है। यह इत्यादि जो आपको क्या होता है, यह इक्विपमेंट होता है, इत्यादि इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो इस सभी इत्यादि इक्विपमेंट पे हमको ध्यान देना है कि बारीकी से इसको समझना है। जो हेलमेट जो आप समझ रहे हैं कि हेलमेट ऐसे भी आपको जो गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि क्या महत्व होता है हेलमेट का और कहाँ कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, इसके बारे में तो आप समझ रहे हैं। हेलमेट में आपको जब इंजीनियरिंग शॉप में आते हैं हम लोग, उसमें जब उपयोग करते हैं तो उस क्रम में जैसे कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो पूरे सिर के लिए जो त्वचा होता है उस त्वचा को बचाने के लिए, आपकी आंखों को बचाने के लिए, आपके फेस को बचाने के लिए, यह सभी आपको हेलमेट प्रयोग किया जाता है आपको इंजीनियरिंग शॉप में, आपको आई.टी.आई के अंतर्गत। लेकिन आपको वही आप देख रहे हैं कि गाड़ी वाहन चलाते समय पूरे सिर में चोट लगने से आपको बचाने के लिए आपको हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। तो हेलमेट बहुत ही उपयोगी होता है। और ऐसे वर्ड्स ऑफ हेलमेट और ऐसे गाड़ी वाहन हेलमेट, वह दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आपको गाड़ी वाहन बाहर से आपको स्टाइलिश में बना होता है, वह आपको जो होता है वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले जो होता है उतने स्टाइलिश में नहीं बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आप यहाँ ध्यान देंगे कि हैंड स्क्रीन जो होता है वह हेलमेट का आधा भाग कहा जा सकता है उसको, जो वह हाथ से बायां हाथ से उसको पकड़कर और उसको दायां हाथ से, यदि वेल्डिंग कर रहा कारीगर है, वेल्डिंग करता है जो कारीगर, उसको क्या वह आपको हैंड स्क्रीन में जब वेल्डिंग करते समय वह क्या किया जाता है कि जब वेल्डिंग किया जाता है उसके सामने आपको उसको रखा जाता है, आंखों के सामने रखा जाता है, फेस के सामने रखा जाता है, जिसमें आपको 6 से 8 mm के बीच में उसमें कांच के शीशे लगे होते हैं जो आंखों को बचाव करता है मुख्य रूप से और फेस को बचाव करता है मुख्य रूप से। तो वह वेल्डिंग जो होता है आपको वेल्डिंग कारीगर के पास आपको हैंड स्क्रीन होता ही है, आप वहाँ नहीं होगा तो वह बेकार हो जाएगा, ठीक है। वह कभी भी आप जान लीजिए कि उसका जो प्रयोग करेंगे वह बिल्कुल गलत होगा और वह आपको दुर्घटना होने की शिकार हो सकता है कारीगर, इसलिए उसमें हैंड स्क्रीन को सलाह दी जाती है आपको वेल्डिंग शॉप में, ठीक है। तो हैंड स्क्रीन के बारे में आप समझ गए। उसके बाद आप जान लीजिए कि सेफ्टी बेल्ट के बारे में। तो सेफ्टी बेल्ट में आप जान रहे हैं कि सेफ्टी बेल्ट में जो होता है जैसे कि मैकेनिकल क्षेत्र में या आपको इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, जो इलेक्ट्रिशियन शॉप या आपको फिटर शॉप में भी जब पिलर को आपको बनाया जाता है, जब बड़े बड़े पिलर को आपको उसको जोड़ा जाता है और जोड़ को बनाया जाता है तो उस क्रम में आपको ऊंचे स्थान पे कारीगर चढ़ता है और ऊंचे स्थान पर जब चढ़ता है, पिलर पर चढ़ता है, तो उस क्रम में आपको सेफ्टी बेल्ट बहुत ही उपयोगी होता है। यदि वहाँ सेफ्टी बेल्ट नहीं होगा तो कभी कभी ऊपर से गिर के जान भी जा सकता है कारीगर को, इसलिए सेफ्टी बेल्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन शॉप में देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन शॉप में तो पिलर पे चढ़ना ही है, जब इलेक्ट्रिक परिपथ को जब सही ढंग से एडजस्ट करना होता है तो उस क्रम में आपको सेफ्टी बेल्ट होना बहुत आवश्यक होता है। यदि वह सेफ्टी बेल्ट नहीं रहे तो कभी वह यदि इलेक्ट्रिक परिपथ को एडजस्ट करना होता है तो कभी कभी झटका लगता है वहाँ, ठीक है। जैसे तार को परिपथ को इधर उधर आपको उसको एडजस्ट करने में आपको झटका लगता है और वह हाथ यदि वहाँ से छूट जाता है तो आपको वहाँ से गिर जाने की वजह से जान जाने की संभावना बनी रहती है, जिसके वजह से उसको सुरक्षा करने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट होना आवश्यक होता है। उसके बाद है लेग गार्ड। आपको पैरों में जैसे कमर से लेकर आपको जो शूज पहने होते हैं वहाँ तक आपको लेग गार्ड जो लेदर के बने होते हैं जो वह पहना जाता है, क्योंकि जब ग्राइंडिंग या आपको भिन्न प्रक्रिया जब मशीन पे किया जाता है या आग के लपेटे जब उड़ते रहता है तो उस क्रम में जब भट्टी के साथ आप काम करते रहते हैं तो उस क्रम में लेग गार्ड भी आपको बहुत उपयोगी होता है, ठीक है, जो वह लेदर के बना होता है,
ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपको एप्रन। एप्रन जो होता है एक प्रकार के आपको जैकेट होता है। आप तो समझ रहे हैं जैकेट जैसी नाम लिए, जो आप ठंडा में उपयोग करते हैं वह जैकेट नहीं, यह लेदर का जैकेट बना होता है, ठीक है। और यह जैकेट क्या काम करता है कि जैसे कि वही काम करता है जैसे लेग गार्ड का जो काम करता है वही आपको एप्रन भी काम करता है। जैसे कि वह आपको आग की लपेटे से बचाता है। मेटल स्क्रैप यदि उड़ रहा है तो मेटल स्क्रैप हमारे शरीर में चुभे नहीं तो वो भी उससे भी बचाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक परिपथ यदि आपको संकीर्ण स्थान है वहाँ आप काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको बचाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एप्रन भी उपयोगी होता है। आपको एक प्रकार की जैकेट होता है जो शोल्डर से आपको कमर तक इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस शोल्डर से कमर तक इसकी लंबाई होता है और इसका उपयोग जो किया जाता है, जो आपको जिस तरह से लेग गार्ड प्रयोग करते हैं उसी तरह से आपको एप्रन प्रयोग करते हैं और वह आपको आग की लपेटे या मेटल स्क्रैप से बचाता है। उसको बाद है आप देखेंगे शूज, जो मोटे सोल के जूते जो होते हैं, जैसे आपके एक स्टाइलिश जूते होते हैं और एक होते हैं मोटे सोल के जूते होते हैं। तो स्टाइलिश जूते में आप देखेंगे कि स्टाइलिश जूते जो होते हैं जैसे कि आपको ऐसे जनरली लोग पहनता है, ठीक है, जो उसमें आपको मोटे सोल के जूते नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्ट्री में आपको मोटे सोल के जूते होते हैं जो वह यदि कोई भी काम कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उस क्रम में मेटल से यदि आपके पैर टकरा जाता है तो फिर भी आपको पैर में कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, या कोई कील यदि है तो कील जल्दी आपको चुभेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मोटे सोल के जूते आपको स्पेशली आपको जो कारीगर के जो फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर होते हैं उसके लिए बनाया जाता है। तो वह आपको बहुत ही आवश्यक होता है, पैरों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो शूज आपका बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद है आपको नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, जो आप देखेंगे यहाँ आप जो देखिए कि गूगल्स, ठीक है। गूगल्स जो होते हैं आंखों के लिए आपको बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गूगल्स आंख के यदि बचाव के लिए, जैसे आप बिल्डिंग कर रहे हैं या आपको ग्राइंडिंग कर रहे हैं या भिन्न भिन्न प्रक्रिया आपको मशीन पे यदि कर रहे हैं, मेटल स्क्रैप उड़ रहा है तो आंख के लिए बचाव के लिए आपको गूगल्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। गूगल्स जो होता है एक स्टाइलिश गूगल्स होता है और एक आपको फैक्ट्री में उपयोग होने वाले गूगल्स होते हैं, जो वो भी आपको अच्छा कांच का, आपको मोटे कांच का आपको बनाया जाता है ताकि उस पर पड़ने के बाद ही मेटल स्क्रैप वह आपको क्रैक नहीं हो, ठीक है, वह आपको फटे नहीं। इसलिए आपको दिमाग में रहे कि यह गूगल्स भी आपको जरूरी होता है। यदि आंख आप कितना आपको सॉफ्ट होता है और एक नर्म होता है, एक कोमल होता है आंख जो भाग होता है शरीर का, और उसमें यदि कोई कील चुभ जाए, ठीक है, यदि कोई आपको आर्क लग जाए, ठीक है, बिल्डिंग वाले जो होते हैं जो काम होते हैं वो आर्क लग जाए तो उस क्रम में क्या होता है कि आपको सही सो नहीं पाएंगे, न किसी वस्तु को देख पाएंगे, तो आप जान लीजिए कि बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। और आंख द्वारा आप किसी वस्तु को स्पर्श कर और देख कर आपको पहचानते हैं या जानते हैं उसको, और कोई भी जीवन का आपको कोई भी घटना को महसूस करके आपको आनंद उठाते हैं, ठीक है। तो आपको आँख बहुत ही आँख को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए कि आपको गूगल्स का क्या महत्व है और गूगल्स कैसे हम सेफ्टी अपनाते हैं। उसको बाद आप देखेंगे कि ग्लोव्स, ठीक है, ग्लोव्स क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो ग्लोव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्लोव्स जो होता है एक दस्ताना होता है कि हाथ में पहनने वाले होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ठंडे में आपको प्रयोग करते हैं कि जब ठंडे में आपको ऊन के बने हुए आपको दस्ताना पहनते हैं, या आपको यह दिमाग में रखना है कि जैसे कि डॉक्टर को आप देखते हैं कि आपको ग्लोव्स वो भी पहनते हैं, दस्ताना वो भी पहनते हैं, ठीक है। तो वो सभी जो देख रहे हैं कि सभी पहनते हैं दस्ताना, उसी तरह से हमारे फैक्ट्री में, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो होता है आपको दस्ताना का प्रयोग किया जाता है जो वह लेदर के बना होता है, ठीक है। और वह लेदर के बने हुए दस्ताना आपको प्रयोग किया जाता है और उसको बाद उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि वह क्यों उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपको उसमें भी करेंट के जैसे इलेक्ट्रिक परिपथ से यदि कोई नंगे परिपथ है तो उससे करेंट हाथों में नहीं लगे, या आपको मेटल स्क्रैप है वह मेटल स्क्रैप चुभे नहीं हाथ में, या यह भी रहता है कि जैसे गर्म धातु है कुछ हद तक तो उसको आपको उस गर्म धातु से आपको हाथों में छाले नहीं पड़े। तो इस सभी के लिए आपको ग्लोव्स का प्रयोग किया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। और उसको बाद इंडस्ट्रियल एरिया में उसको जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उस कारीगर को यह दस्ताना आपको दी जाती है। उसको बाद
आपको ध्यान देना है कि राइट ड्रेसेस जो आप देख रहे हैं कि राइट ड्रेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइट ड्रेसेस क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट ड्रेस जो होता है, कहने का मतलब है कि आपको उचित आपको ड्रेस होना चाहिए। जैसे कि उचित ड्रेस कहने का मतलब क्या है कि आप जो पहनते हैं, ठीक है, जैसे आपको धोती टाइप का यदि आप पोशाक पहना दिया जाए और उससे आपको काम करने के लिए कहा जाएगा, तो क्या धोती का कुछ भाग जो होते हैं वह आपको बिखरा हुआ रहता है। आपको वस्त्र से जो होता है, आपको पोशाक जो होता है वह आपको अलग होता है उसमें। जैसे कि वह धोती का है कुछ भाग आपको मशीन पे यदि काम कर रहे हैं तो मशीन के जो टर्न कर रहा है भाग, या आपको कह सकते हैं कि वह टर्न कर रहा है भाग और उसको बाद है कि उसको मूव कर रहा है भाग, उसमें स्लाइड कर रहा है भाग, उसमें आपको फंस जाता है और उससे भी आपको दुर्घटना हो जाता है। तो उससे आपको बचाव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपको राइट ड्रेसेज में जैसे कि ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए पोशाक। यदि इतना अधिक टाइट आप पोशाक पहन लीजिए कि वह अधिक टाइट जो पोशाक रहेगा, जिसके वजह से वह क्या होगा कि आप कोई भी मशीन के यदि बटन बंद करना चाहेंगे तो उस क्रम में आप नहीं बंद कर पाएंगे। तो उस क्रम में क्या होता है कि आपको सही आपको पोशाक आपको पहनना होता है, ज़्यादा ढीला या ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, आपको उचित पोशाक होना जरूरी होता है। उसको बाद है कि हम लोग समझेंगे कि आपको राइट हेयर के बारे में हम लोग समझते हैं कि राइट हेयर से क्या समझते हैं आप। राइट हेयर मतलब आपको लंबे लंबे बाल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप वर्क कर रहे हैं तो लंबे लंबे बाल नहीं होना चाहिए और अच्छे आपको समझिए कि इसे बाल होना, छोटे छोटे बाल होना चाहिए। यदि आपको महिला कारीगर है तो महिला कारीगर को आपको सलाह दी जाती है कि आपको लंबे जो बाल है उसको आपको बांध के रखें और उसको सही ढंग से उसका यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको लंबे जो बाल है उसको सही ढंग से आपको बांध के रखना चाहिए, जो कोई भी कारीगर है उसका। ऐसे आपको जेंट्स के जो कारीगर है उसको कहा जाता है कि आपको छोटे छोटे बाल ही रख समझते हैं। देखिए, जनरल एंड वर्ड्स ऑफ सेफ्टी में आपको पता होना चाहिए कि जब आप घर से निकलते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कॉलेज में, प्रशिक्षण संस्थान में, उस समय से या आप किसी रूम लेके रख रहे हैं वहाँ से आपको चलते हैं और प्रशिक्षण संस्थान में आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप चलते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है जनरल सेफ्टी। और जैसे कि आपको जनरल सेफ्टी में रूल आपको पता होना चाहिए कि वह बायां पक्ष में हम चले, ठीक है। जब भी पथ पे हम निकले तो बायां पक्ष में चले और गाड़ी वाहन को देख कर ही आपको गाड़ी वाहन को देख के ही आपको क्या करेंगे कि आपको अपने साइकिल या वाहन से आप जा रहे हैं, दो चक्का वाहन से जा रहे हैं, तो आपको वाहन को क्रॉस करें, उसमें पथ को क्रॉस करें, ठीक है। और इस तरह से आपको कॉलेज में इन करते हैं तो वहाँ आपको कॉलेज में इन करने के बाद और वर्कशॉप होता है, और उस वर्कशॉप में, ठीक है, उस वर्कशॉप में जब इन करेंगे तो इन करने से पहले आपको सरफेस को ध्यान देना पड़ेगा कि सरफेस पे आपको कोई मोबिल या मोबिल आयल या आप ग्रीस या आपको इत्यादि चिकना युक्त पदार्थ आपको गिरा हुआ तो नहीं है, या आप यह भी ध्यान देंगे कि आपको सरफेस पे कोई कील तो नहीं है, ठीक है। आप यह भी ध्यान देंगे कि सरफेस पे कोई नंगे परिपथ तो नहीं है, जो इलेक्ट्रिक करंट लगने की आपको डर होता है, तो उस क्रम में आपको यह ध्यान देना जरूरी होता है। और उसके बाद आप जैसे इन करते हैं वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में जनरल में सेफ्टी में यह भी ध्यान दिया जाता है कि आपको मशीन पे जो भिन्न भिन्न कारीगर काम कर रहा है, उस भिन्न कारीगर काम करते हुए आपको जो उसमें अन्य मेटल जो होते हैं वह आपको आसपास से गुजरते रहता है, और उस क्रम में वह आपको ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से आपको देख रहे हैं कि कौन से मेटल हमारे आसपास आ रहा है और वह कौन से मेटल के टुकड़ा आ रहा है हमारे आसपास, तो उसको भी ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि मशीन पे भिन्न जो कारीगर होते हैं अपना अपना कार्य करते रहता है, ठीक है, और भिन्न काम होते रहता है। तो उस क्रम में प्रत्येक मशीन के जो भाग है, आसपास के जो क्षेत्र है, उस सभी पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है। तो यह आपको वर्ड्स ऑफ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी या वर्ड्स ऑफ सेफ्टी में आता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि आपको मशीन एंड टूल सेफ्टी में आपको ध्यान देना है कि मशीन एंड टूल सेफ्टी में क्या होता है। तो मशीन एंड टूल सेफ्टी में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको मशीन पे कारीगर काम करता है एंड टूल से भी काम करता है, औजारों से काम करता है। तो उस क्रम में आप कर्तव्य बनता है उस कारीगर की कि मशीन एंड टूल की देख रेख अच्छी तरह करना, उसको सुरक्षित ढंग से रख रखाव में ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि वह आपको मशीन सही रहेगा, टूल सही रहेगा, तो आपको सही से आपको कार्य कर पाएंगे, कोई भी कारीगर सही से कार्य कर पाएंगे, और उसको कार्य सही से जब हो पाएगा तो प्रोडक्शन भी आपको फैक्ट्री में ज़्यादा होगा और सही ढंग से आप उसको आर्थिक स्रोत भी आपको सही से
हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है करना है कि मशीन एंड टूल सेफ्टी में आपको ध्यान देना है कि मशीन एंड टूल सेफ्टी में मशीन की रख रखाव हम कैसे करेंगे। तो काम करने से पहले जो आपको ध्यान देना है कि काम करने से पहले मशीन पे यदि आप काम करने चल दिए तो काम करने से पहले कौन से भाग उसमें टाइट है, कौन से भाग ढीला है, उसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, और उसको कौन से भाग कौन से टाइट है कौन से भाग ढीला है तो उसको ध्यान देकर उसको चलेबल पार्ट्स में आपको ढंग से बदल लेना है। और उसके बाद आपको वहाँ देखना है कि उसमें जो पार्ट्स यदि ख़राब है या कुछ है, यदि खराबी पार्ट्स है तो आपको अपने अगले अधिकारी को सूचना देना है कि यह मशीन आपको ख़राब है। वह ख़राब मशीन को आपको नहीं चलाना चाहिए, जुगाड़ कोई लगाकर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना के शिकार भी वहाँ हो सकता है। तो और उसको बाद है कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि मशीन को आपको जैसे काम करने से पहले साफ़ सफाई कर लीजिए और उसको बाद काम करने के बाद भी आप जब उसको सही ढंग से लॉक कर दिए उसके बाद साफ़ सफाई करके ही वहाँ से आपको निकले, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रहने की वजह से वहाँ भी आपको मेटल या अन्य टूल उसमें रखने से भी आपको दुर्घटना होता है। अगले दिन आपको ध्यान नहीं रखेंगे और कोई मेटल स्टेप उसमें फंस जाता है या कोई आपको मेजरमेंट टूल्स या कटिंग टूल्स उसमें आप रख देते हैं तो उस क्रम में भी आपको दुर्घटना होता है। उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि आपको मशीन एंड टूल में जैसे टूल में औजारों में जैसे मापने वाले औजार हैं और उसमें जैसे कि आपको माइक्रोमीटर है, प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट है, बने के लिए प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट है इत्यादि प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट है और कटिंग टूल्स है और उसके बाद मार्किंग टूल्स है। वो सभी टूल्स को आप एक साथ जैसे यूज किए और यूज करने के बाद वह एक साथ फेंकते गए और तितर बितर कर दिए तो उस क्रम में क्या होगा कि वह अगले दिन आप जाएंगे और जब उसको उपयोग करने के लिए सोचेंगे तो एक तो ऐसे ख़राब हो गया और उसके बाद आपको खोजने में आपको समय अधिक लगेगा। तो इस तरह से आपको दुर्घटना से बचने के लिए आपको जहाँ सही ढंग से उसको प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से रखें। ठीक है, उसी तरह से आपको जो भी टूल्स है कटिंग टूल्स है उसको अलग रखें, उसके बाद है कि मार्किंग टूल्स अलग रखें, मेजरिंग टूल्स अलग रखें, सही ढंग से आप उसको रखें ताकि वह आपको उसके रख रखाव सही ढंग से रहेगा तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की खराबी नहीं होगा और उसको बाद आपको काम करते समय आपको जल्दी मिल जाएगा जिसके वजह से आपको दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि आपको मशीन एंड टूल सेफ्टी के बारे में। ठीक है, देखिए आपको वीडियो आपको लंबा हो रहा है। ठीक है, और इसमें वीडियो जब लंबा हो रहा है तो इसमें एक वीडियो हम शूट करेंगे जैसे हम आपको इसी वीडियो में हम बता चुके हैं, फर्स्ट ही स्टेज में हम बताए हैं कि आपको क्या है कि फायर ऑफ ट्रिंगल के बारे में बताना था, लेकिन आपको एक वीडियो ही स्पेशली फायर ऑफ ट्रिंगल के बारे में हम शूट कर देते हैं। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छी तरह हम ज्ञात करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप इसका लाभ उठाएँ। बाय बाय, टेक केयर।